गुज़िश्ता एक सदी के दौरान तेल और तवानाई के ज़राइर पर कंट्रोल ने दुनिया में जंगों को जन्म दिया है, मुख्तलिफ ममालिक को गैर मुतवक्का इत्तेहाद करने पर मजबूर किया और मुतअद्दिद सफारती तनाज़ात को जन्म दिया है। मगर अब दुनिया की दो बड़ी मईशतें एक और अहम और कीमती टेक्नोलॉजी पर लड़ रही हैं और ये टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर्स हैं। वो छोटी माइक्रोचिप जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़ बन चुकी है। सिलिकॉन से बनी ये छोटी छोटी चिप्स 500 अरब डॉलर की बड़ी सनत का दिल हैं और इस सनत का हुजम सन 2030 तक दुगना होने की तवक्को है। और माहिरीन के मुताबिक जो मुल्क भी इन माइक्रो चिप्स की सप्लाई चेन का इंतजाम संभालेगा वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन इन माइक्रो चिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, चीन को दुनिया से दूर और अलग थलग करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और चिप वॉर्स के मुसन्निफ क्रिस मिलर कहते हैं कि दोनों ममालिक वाज़ेह तौर पर एशिया पैसिफिक खिते में हथियारों की दौड़ में फंसे हुए हैं। उनका मजीद कहना है कि मगर इस दौड़ में और भी अवामिल हैं। हथियारों की इस रवायती दौड़ में जहां जहाज़ों और मिसाइलों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और तेज़ी आ रही है, वहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम के म्यार पर भी है जो अस्करी सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर इस वक्त ये जंग अमेरिका जीत रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ मुसल्लत की गई माइक्रोचिप की ये जंग दुनिया की मईशत को बदल रही है। सेमीकंडक्टर की तैयारी का अमल पेचीदा, मखसूस और मरबूत है। एक आईफोन में माइक्रोचिप होती है जिसे अमेरिका में डिज़ाइन और ताइवान, जापान और जनूबी कोरिया में तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे चीन में असेंबल किया जाता है। इंडिया जो इस सनद में भारी सरमायाकारी कर रहा है, मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। सेमीकंडक्टर्स अमेरिका में इजाद किए गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मशरकी एशिया इनकी तैयारी का मरकज बन गया और इसकी वजह वहाँ की हुकूमतों की इस सनद के लिए मराद और सब्सिडीज थी। इसने वाशिंगटन को सर्द जंग के दौरान रूसी असर रसूख के खतरे से दो चार खिते में कारोबारी ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में मदद दी है और ये आज भी एशिया पैसिफिक खिते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नज़र बहुत मुफीद है। इस वक्त मुकाबला वसी पैमाने पर सबसे बेहतरीन और मौसर माइक्रोचिप बनाने का है और ऐसे में ये चिप जितनी छोटी होगी उतना बेहतर है। इसकी तैयारी में ये चैलेंज भी है कि सिलिकॉन के इस छोटे से टुकड़े पर करंट को रोकने और गुजरने वाले कितने ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में कायम बैन एंड कंपनी के जियो वांग का कहना है कि इसे सेमीकंडक्टर्स की सनत में मोर्स लॉ कहा जाता है, जिसमें वक्त के साथ साथ माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर्स की तादाद को दोगुना करना है और इस हदफ को हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये वो चीज़ है जो हमारी मोबाइल फ़ोन्स को तेज़ बनाती है, हमारी फ़ोटो गैलरी को बढ़ाती है और हमारी स्मार्ट डिवाइसेस को वक्त के साथ साथ बेहतर और जदीद बनाती है और सोशल मीडिया के मवाद को मज़ीद अच्छा बनाकर पेश करती है। लेकिन इसका हसूल किसी भी माइक्रोचिप बनाने वाली बड़ी कंपनी के लिए आसान नहीं है। सन 2022 के वस्त में सैमसंग वो पहली कंपनी बनी थी जिसने 3 नैनोमीटर वाली माइक्रोचिप्स की वसी पैमाने पर तैयारी का आगाज़ किया था और इसके बाद से साल के आखिर तक दुनिया के माइक्रोचिप तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और एप्पल को माइक्रोचिप फराहम करने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी इसको तैयार कर लिया था। आपको समझाने के लिए हम इंतहाई बारीक तारों की बात कर रहे हैं जो इंसानी बाल से भी बारीक हैं और इनकी तादाद 50 से 1 लाख होती है। ये छोटी माइक्रोचिप्स बहुत ताकतवर होती हैं और ये दीगर कीमती आलात जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात में इस्तेमाल हो सकती हैं। जबकि इस वक्त दूसरी माइक्रोचिप्स की मार्केट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों का हिस्सा हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर्स या वॉशिंग मशीन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इन पुरानी माइक्रोचिप्स के ख़त्म होने की उम्मीद है। दुनिया की ज़्यादातर माइक्रोचिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं और इसीलिए इसके सदर इसे सिलिकॉन शील्ड का नाम देते हैं, यानी आम जुबान में ये चीन से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो इस खिते पर अपना हिस्सा होने का दावा कर रहा है। चीन ने भी माइक्रोचिप की तैयारी को कौमी तरजीह के तौर पर लिया है और वो सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सनद में भारी सरमायाकारी कर रहा है। तब अब भी वो इस सनद में आलमी लीडर्स बनने की दौड़ में बहुत पीछे है। प्रोफेसर मिलर का कहना है गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान वो इस दौड़ में बहुत करीब आ गया है। उनका मजीद कहना था कि अब अगर तारीखी एतबार से देखें तो हर मरतबा ताकतवर ममालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं और अपने अस्करी और इंटेलिजेंस के निज़ाम का हिस्सा बना देते हैं और यही बात है कि चीन की माइक्रोचिप की तलब को पूरा करने के लिए ताइवान और दीगर एशियाई ममालिक पर इसकी इन्हिसार अमेरिका को खटक रही है। अमेरिकी सदर बाइडेन की इंतजामिया माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी तक चीन की रसाई को रोकने की कोशिश कर रही है।
गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वाशिंगटन ने इस ज़िम्न में वसी पैमाने पर सख्त इख्तियारात या कंट्रोल्स का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए माइक्रोचिप्स, उनको बनाने वाली मशीनें या अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल प्रोग्राम चीन को बरामद करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, कैसे भी हो। अमेरिका ने अपने शहरियों या अमेरिकी रहायशियों को चीन की बाज़ फैक्ट्रियों में माइक्रोचिप्स की तैयारी और पैदावार की हिमायत करने से भी मना किया है। अमेरिका की इस पॉलिसी ने ताकतवर एशियाई ममालिक चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इसकी तेज़ी से उभरती हुई चिप इंडस्ट्री का इन्हिसार दरामदशुदा हार्डवेयर और इंसानी सलाहियतों पर है। ट्रिवियम चीन में पॉलिसी रिसर्च तजियाकार लिंगाओ बाओ का कहना है कि इस शोबे में टैलेंट बहुत अहम है। अगर आप चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों के एग्जेक्टिव्स को देखें तो इनमें से बहुत से लोगों के पास अमेरिकी पासपोर्ट हैं। वो लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क में तालीम हासिल की या उनके पास ग्रीन कार्ड है। ये चीन के लिए एक बड़ा मसला है। अमेरिका अपने मुल्क में भी ज़्यादा माइक्रोचिप तैयार करना चाहता है। चिप्स और साइंस लॉ के तहत अमेरिका में ही चिप्स तैयार करने वाली कंपनियों को 53,000 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट्स और सब्सिडीज दी गई हैं। इसका फायदा TMSC जैसी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं, जो कि ताइवान से बाहर पहली बार 40 अरब डॉलर के 2 प्लांट्स में सरमायाकारी कर रही हैं। माइक्रॉन अमेरिका में मेमोरी चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो सुपर कंप्यूटर्स, फौजी साजो सामान और किसी भी डिवाइस के लिए ज़रूरी है, जिसमें प्रोसेसर शामिल है। अगले 20 सालों में अमेरिका के रियासत न्यूयॉर्क में चिप्स बनाने के प्लान में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने का इस कंपनी ने ऐलान किया है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा का कहना है कि कानून हमें पैदावारी लागत में फ़र्क को कम करने की इजाज़त देता है, जो कि अमेरिका बामुकाबला एशिया में मौजूद हैं। उनका कहना था कि माइक्रॉन एशिया में अपने प्लांट्स में सरमायाकारी जारी रखेगा, क्योंकि अहम बात यह है कि इससे आलमी सतह पर इस सनत में बराबरी होगी। अमेरिकी पाबंदियां चीन को इस ज़मन में शदीद नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही हैं। ऐसी इतलात हैं कि एप्पल कंपनी ने पाबंदियों की वजह से चीन के सबसे कामयाब मैन्युफैक्चरर्स या थिंग्स मेमोरी टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन या YMTC से मेमोरी चिप्स खरीदने का मुआहदा तर्क कर दिया है। और तजियाकार लिंगाओ बाओ खबरदार करते हैं कि हुआवे कंपनी के साथ ये भी तजर्बा दोहराए जाने का इम्कान है। हुआवे, जो टेलीकम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी सैमसंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बनकर अमली तौर पर नकारा हो गई है। बाओ मजीद कहते हैं कि वाशिंगटन के लिए एक चीनी टेक कंपनी पर हमला करना इतना आसान था, मगर बीजिंग के पास उसका जवाब देने के लिए वाकई कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। वो कहते हैं कि इससे पहले अमेरिका इनफरादी तौर पर कंपनियों को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार इसकी कार्रवाई का दायरा पूरे मुल्क तक फैला हुआ है। तो क्या चीन कुछ कर सकता है? अपनी मसनूआत और खिदमात को वापस लेना या अपने बरामदी कंट्रोल्स को मुसल्लत करना खुद को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर जब आपकी अपनी मईशत तेज़ी से सुस्त हो रही हो। बीजिंग ने इस ज़िम्न में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एहतजाज किया है, मगर इस ज़िम्न में इस तंजीम ने करारदाद आने में बरसों लग सकते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि चीन अपनी माइक्रोचिप इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए सरमायाकारी को दोगुना कर सकता है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास में कहा कि हम कौमी तज़वीराती ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी के कलीदी शोबे में जंग जीतने के अज़म के साथ अपनी साइंस और तकनीकी तहकीक को अंजाम देने के लिए ताकतों को जमा करेंगे। इस वक्त चीनी की माइक्रोचिप सनत को यूक्रेन में जंग, बढ़ती महंगाई और चीनी मईशत के दोबारा खुलने से पैदा होने वाले मुआशी बहरान का सामना है। कोरोना की वबा के मुआशी असरात की वजह से बीजिंग यकीनन बहुत एहतियात से आगे बढ़ेगा। मिलर का कहना था कि अमेरिकी कंपनियों, ताइवान की कंपनियों, चीनी कंपनियों और दूसरे मालिक से आने वाली हर दूसरी फर्म के दरमियान बहुत ज़्यादा मुकाबला होगा, मगर ये सिर्फ वही होगा जहां जदीद तरीन मेमोरी और लॉजिक माइक्रोचिप्स की तैयारी होगी। और ऐसे में हम अमेरिका को चीन को इन कंपनियों से दूर रखने और चीन की अमेरिकी मौजूदगी के बगैर अपनी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करते रोकने की कोशिश करना देखते हैं। उनका मजीद कहना है कि इसका मतलब है कि इस सनत के इकोसिस्टम की तफरीक हो सकती है, यानी एक चीन में मरकूज होगा और दूसरा बाकी दुनिया में। इसके असरात आलमी मईशत पर पड़ेंगे और तमाम फ्रीकैन को अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये ख़तरा भी होगा कि बहुत से लोग चीनी मार्केट तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे।